अच्छा भाई देखें, ये क्या है आपके पास, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसका मतलब कोई से दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट रेशियो होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे। सो हमें पता है कि हमारे पास साइन और कॉस के एंगल्स का सम करेंगे ना तो वो किसके बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको साइन की वैल्यू मालूम करनी हो थीटा की या कॉस की वैल्यू मालूम करनी हो थीटा की, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। हम किस तरह लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसे 90 से माइनस कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। और इसी तरह इसको रिवर्स कर देंगे, अगर मैं यहाँ कॉस लिख दूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा, यानी जो भी कॉस की वैल्यू है उसे 90 से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास कॉट और टेन जो है, यानी कॉट थीटा और टेन थीटा का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि कॉट की जो भी आपके पास वैल्यू होगी थीटा की, उसको 90 से माइनस करेंगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी को अगर हम इन्वर्स करें तो 10 में 10 थीटा की जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो 90 से माइनस करेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तीसरा आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट रेशियो है वो है आपके पास सेक और कोसेक का। ठीक है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी सेक थीटा की, उसको 90 से मालूम करेंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी वैल्यू होगी कोसेक की उसे 90 से माइनस करेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी अप्लाई करते हैं और आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ हैं इनको भी यूज़ करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट्स देखें, दिस इज एक्सरसाइज 15.2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। और क्या है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें क्या करना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो भी आपसे पूछा गया है। कोसेक 60 इज इक्वल टू 1/, ठीक है। तो अब देखें कोसेक जो है वो इन्वर्स रेशो है साइन का, ये तो हमने पहले भी किया था 15.1 में कि साइन एंड कोसेक आर द इन्वर्स रेशो। इसका मतलब 1/, साइन इज इक्वल टू कोसेक। अगर कोसेक 60 है इसका मतलब इट इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ओके, सेक और कॉस आपस में इन्वर्स रेशो है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेक 30 डिग्री है तो कॉस भी आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, अच्छा जी, फिर और आगे देखें, लिखा हुआ है सेक 60, ठीक है। सेक 60 के आगे आपके पास डैश लगा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि सेक जो है वो इन्वर्स है किसका, कॉस का। सो इट इज़ 1/cos 60 डिग्री। ओके, अच्छा अब आगे देखें, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज आपके पास आ गए। ओके, लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस डैश। इसका मतलब देखें कि अगर कॉस में से जो भी कॉस की वैल्यू है वो हमने माइनस कर दी 90 में से, तो साइन की वैल्यू बन जाएगी, और साइन की वैल्यू 20 गिवन है। इसका मतलब कॉस 70 डिग्री है आपके पास, और अगर हमने 70 को माइनस क्या किया, 90 से माइनस किया, तो साइन 20 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस डैश। ठीक है, अच्छा देखो, जो भी कॉस की वैल्यू है ना वो यहाँ माइनस होगी, तो कॉस की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस की वैल्यू आपके पास है 10 है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस की वैल्यू को माइनस करेंगे तो साइन की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह करें कि यहाँ साइन की वैल्यू लिख दें, साइन 80 डिग्री है, क्योंकि 80 माइनस यहाँ पर अगर हम 80 लिखें, ओके, यानी 90 माइनस 80 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
यानी आपने कॉस मालूम करने के लिए साइन की वैल्यू को माइनस किया, तो आपके पास 90 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री कॉस की वैल्यू आ गई। ओके, चलो आगे देखें, आपके पास लिखा हुआ है 10 40 डिग्री, ठीक है, और आपको मालूम करना है कि कॉट की क्या वैल्यू होगी। देखो ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये कॉट की वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ हमने लिख दिया दिस इज़ 50 डिग्री। अब 50 को किस में से माइनस किया, 90 डिग्री से माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री 10 आ जाएगा। ठीक, आगे देखें, आपके पास लिखा हुआ है 90 माइनस 10, इसका मतलब जो भी वैल्यू है 10 डिग्री वो किसकी है, सेक के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके पास सेक का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है उसके, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक आपके पास क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। सो कोसेक 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 10, यानी सेक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री। ओके, चलो लास्ट आपके पास क्या रह गया, 10 कोसेक 10 डिग्री है, ठीक है, तो सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बनाते हैं, इसका मतलब सेक आपके पास 80 डिग्री हो जाएगा। 10 किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बनाता है, कॉट के साथ, तो अगर 10 20 डिग्री है तो इसका मतलब कॉट आपके पास कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा किया और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके पास, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हमें मालूम थे उनको अप्लाई किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलें देखें अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा भाई देखिए स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.2 और क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज 1/2। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, हम लिख रहे हैं साइन अल्फा जो गिवन है आपके पास वो है किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। चलिए अब क्या करते हैं, जो चार्ट हमने बनाया था इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, देखें साइन में 1/2 की वैल्यू है 30 डिग्री के बराबर, इसका मतलब हम लिखेंगे अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, वो 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे आपके पास लिखा है रेडिकल 3/2। सो रेडिकल 3/2 में अगर मैंने यहाँ लिखा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल 3/2 की वैल्यू को देखेंगे। सी देखें चार्ट आपके पास क्या है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, सो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। सो अगर साइन अल्फा जो है वो 1/2 के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, चार्ट में से उसकी वैल्यू देखते हैं। सो ये देखें आपके पास चार्ट में वैल्यू जो है साइन 45 इज इक्वल टू रेडिकल 1/2, तो मैंने यहाँ लिखा अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली क्या करते हैं, चलें आगे भी सॉल्व करते हैं। आगे आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा व्हेन द कॉस बीटा इज इक्वल टू। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कॉस जो है रेशो की हैं, रेडिकल 3/2 लिखा हुआ है, सो कॉस बीटा रेडिकल 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमने देखा कॉस में देखा कि कॉस आपके पास क्या था, रेडिकल 3/2, सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, तो मैंने यहाँ लिखा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, चलो इसके बाद सेकंड आपके पास लिखा हुआ है 1/2, चार्ट से देख लेते हैं। सो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू रेडिकल 1/2, यहाँ मैंने लिखा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बीटा क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज 45 डिग्री। ओके, चले मूविंग ऑन 1/2। सो 1/2 आपके पास जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ये कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, सो सी द वैल्यू फ्रॉम द चार्ट। देखें आपके पास कॉस बीटा जो है वो 1/2 की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सो
मैंने क्या किया है, पार्ट ए और बी सॉल्व किया है। अब आप सिमिलरली इसका पार्ट सी और डी सॉल्व करेंगे और इसी तरह से जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हैं उनकी इस चार्ट से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलें आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।